नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हिमालय की वादियों से आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति को हिला दिया है। जिस नेपाल ने पिछले कुछ महीनों में कई बार भारत को लेकर सख्त तेवर दिखाए, वही नेपाल आज दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल को अचानक भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। क्या नेपाल में बहुत बड़ा खाद्य संकट आने वाला है और क्या अब भारत के सामने नेपाल के पास झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। दरअसल नेपाल इस वक्त एक बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा है। नेपाल सरकार ने भारत से तुरंत खाद यानी फर्टिलाइजर सप्लाई करने की अपील की है, लेकिन सवाल है कि आखिर नेपाल को इतनी जल्दी क्यों पड़ गई। जवाब छिपा है पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव में। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है, जहाजों का बीमा महंगा हो गया है और कई देशों की सप्लाई रुकने लगी है। इसका सीधा असर नेपाल पर पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल अपनी खाद्य की बड़ी जरूरत खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पूरी करता है। अब सोचिए, अगर किसी देश के किसानों के पास खेत हो लेकिन उनमें डालने के लिए खाद ही न बचे तो क्या होगा। यही डर आज नेपाल को सता रहा है। खबरों के मुताबिक नेपाल ने भारत से करीब 80,000 टन खाद की मांग की है, जिसमें यूरिया और डीएपी दोनों शामिल हैं। नेपाल को डर है कि अगर जून तक खाद नहीं पहुंची तो धान की खेती बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। अगर धान की फसल प्रभावित हुई तो नेपाल में खाने का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि नेपाल की आबादी का बड़ा हिस्सा चावल पर निर्भर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत तुरंत नेपाल की मदद करेगा, क्योंकि भारत के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। भारत को अपने करोड़ों किसानों की जरूरतों का भी ध्यान रखना है। ऐसे में क्या भारत पड़ोसी धर्म निभाएगा या पहले अपने हितों को प्राथमिकता देगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रिश्ते सिर्फ बयानों से नहीं चलते, जरूरत के समय असली दोस्त की पहचान होती है। यही वजह है कि नेपाल ने आखिरकार भारत की ओर रुख किया है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी नेपाल पर संकट आया है, चाहे भूकंप हो, महामारी हो या आर्थिक मुश्किल, सबसे पहले भारत ने ही मदद का हाथ बढ़ाया है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या नेपाल की राजनीति में चीन की बढ़ती नजदीकियों के बावजूद भारत उसी गर्मजोशी से मदद करेगा। क्या यह संकट भारत और नेपाल के रिश्तों को नया मोड़ लेकर आएगा, और क्या नेपाल अब समझ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार ने भारत की सरकारी कंपनी RCF या नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर से तुरंत सप्लाई की गुहार लगाई है। हालांकि भारत की तरफ से डिलीवरी में समय लगने की बात कही गई है, लेकिन नेपाल के पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर खेती का सीजन निकल गया तो पूरा साल मुश्किलों से गुजर सकता है। अब पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिक गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की इस अपील पर तुरंत बड़ा फैसला लेंगे। क्या भारत एक बार फिर साबित करेगा कि दक्षिण एशिया में सबसे भरोसेमंद साथी वही है, या फिर इस बार कूटनीति में कोई नई रणनीति देखने को मिलेगी। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत नेपाल को इस संकट से बाहर निकालेगा। आपकी क्या राय है, क्या भारत को तुरंत नेपाल की मदद करनी चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।